आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी करार दिया। अब इस मामले में तीनों के खिलाफ औपचारिक रूप से मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह घोटाला लालू यादव की जानकारी में रचा गया और उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया, जिसका सीधा लाभ उनके परिवार को हुआ। यह मामला उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोपों के मुताबिक रांची और पुरी स्थित आईआरसीटीसी की 2 होटलों के टेंडर में नियमों की अनदेखी की गई। इस फैसले से बिहार चुनाव के बीच आरजेडी को बड़ा राजनीतिक झटका लग सकता है। हालांकि लालू यादव ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। लालू यादव व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंचे थे। उनके साथ राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तो आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय हो चुका है। अब लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू यादव पर जो है अब आरोप तय हो चुका है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी करार दिया है। चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाते हैं। 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने लालू समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले में उनके 12 ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। 16 अप्रैल 2018 को लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। 2005-06 में लालू प्रसाद ने कोचर बंधुओं को आईआरसीटीसी के 2 होटल लीज पर दिए। उन्होंने कोचर बंधुओं इसके बदले पटना में 3 एकड़ जमीन ली। रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रविंद्र सिंह जी, बात की जाए यहाँ पर आईआरसीटीसी मामले में अब आरोपी करार दिया गया है लालू परिवार को। ऐसे में बिहार चुनाव पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा? अच्छा, पहले मेरा नाम सुधार लिया जाए। मेरा नाम रविंद्रनाथ तिवारी है और इसका चुनाव का बिहार के चुनाव पर एक बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे आरजेडी का मनोबल प्रभावित होगा इस परिवार का। लेकिन जो इन लोगों के वोटर हैं, उन वोटरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। पहले भी नहीं फर्क पड़ा है, इस बार भी नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि एमवाई समीकरण और जो दूसरे वोटर है बिहार में पूरा जात पात के आधार पर वोट होगा और उसमें ये भ्रष्टाचार कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा, न रहा है पहले, न इस बार भी रहेगा। इसलिए इस फैसले का वोट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हाँ, तत्काल मनोबल एक प्रभावित होता है, इन लोगों का मनोबल प्रभावित होगा, लेकिन वोट पर इससे ये नहीं होगा कि इनका वोट का समीकरण बदल जाएगा या वोट लोग नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अब उस पहले से चला आ रहा है ये मामला, तो लोग जानते ही थे कि होगा ही। इसमें उनके वोटर को इसी रूप में लेते हैं इस मामले को। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए, बात की जाए, आप कह रहे हैं कि इसका कोई ज्यादा असर पड़ेगा नहीं, लेकिन भुनाने की तो कोशिश सब की करेंगे, खासकर जो सत्ता पक्ष। भुनाने का कोशिश क्या करेंगे? वोटरों को क्या समझाएंगे कि वो तो वोटर तो जानते हैं। इसके पहले भी तो पशुपालन घोटाला में वो आरोपित रहे हैं। लालू यादव सजा हुई है, जेल गए हैं, लेकिन उनका वोट तो घटा नहीं है। नहीं, वोट तो नहीं घटा है, लेकिन यहाँ पर यह भी तो समझना पड़ेगा कि अगर किसी एक परिवार पर अगर इस तरह के दोष आईआरसीटीसी घोटाले मामले पर दोषी अगर उसको करार देती है, तो वो तो चल रहा है, तो उससे वोट का क्षरण नहीं हो जाएगा। आप देखेंगे ना, जब चुनाव होगा और वोट होगा तो जो इन लोगों का वोट है वो वोट जो है वो उसी तरह रहेगा। करप्शन का मुद्दा तो हर दल में है ना। अभी तो नौकरी के बदले जमीन मामले पर तो बीजेपी ये कहेगी ना कि देखिए जी, नौकरी के मामले, जमीन मामले पर तो आरोप भी तय हो चुका है। ऐसे में ये किस आधार पर आपको नौकरी देंगे? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि घर घर हम नौकरी दे देंगे। वो जिन लोगों को ये कह रहे हैं कि नौकरी देंगे तेजस्वी यादव, वो लोग भी जान रहे हैं कि कोई नौकरी नहीं देंगे। ये
वैसा नहीं कि कह रहे हैं कि हर परिवार को नौकरी, सब कोई जान रहा है कि अव्यवहारिक है, देंगे भी नहीं, न पहले भी कभी सत्ता पे रहा तो दिया, न आगे भी देंगे। तो उसका जैसे घोषणाओं का बहुत असर नहीं पड़ता है यहाँ बिहार के चुनाव में। सरकार जो खाते में पैसा डाल रही है उन सबका असर होता है कि तत्काल लाभ मिल गया, महिलाएं पक्ष में है सरकार का, क्योंकि जीविका दीदियों को पैसा मिला है। लेकिन ऐसे मुंह से बोल देने से तो वो नहीं होगा, उससे नहीं होगा। अब भ्रष्टाचार ने की लोग को आरोप सजा तय कर दिया, लेकिन दूसरे लोग भी तो आरोपित है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहुत बोलने का मुंह नहीं है सभी पार्टियों को यहाँ। सब लोग एक दूसरे की तरह ही है कमोबेश। तो मतलब जो सरकार ने पैसा दिया है महिलाओं को उसका असर दिखेगा। हाँ, तब पूरा दिखेगा। 10,000 रुपया खाते में पहुँचना तो बहुत ही है ना महिलाओं के लिए। हाँ। और जीविका दीदी को नीतीश कुमार जी ने ही जीविका संगठन को खड़ा किया था। उन्हीं के समय में मतलब जीविका का बहुत ये हुआ, महिला जीविका दीदियों के कहने से ही उन्होंने एक जीविका दीदी के कहने से शराबबंदी लागू किया था। तो महिलाओं को तो तत्काल महिलाएं तो पक्ष में वोट करती है, नीतीश के पक्ष में, नीतीश सरकार के पक्ष में। तो उसका वो सबका असर होगा। बाकी में ये सब इनका वोट का क्षरण नहीं हो जाएगा, इनको बहुत सजा से लाभ नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखिएगा ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी है, माहौल बनता है। हाँ। क्योंकि जो लोग ये लोग जो अभी भ्रष्टाचार का इन लोगों पर एक हैमर किया था प्रशांत किशोर ने, तो उससे ये लोग जो सामने हुए थे या जो लोगों को हो रहा था, तो अब ये लोग आरजेडी पर टूट पड़ेंगे। अब ये लोग कि भाई देखिए सजा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आपका जो आरोप प्रत्यारोप होता है वो सब होगा। फिलहाल इसका आपका कहना है कि बिहार के इलेक्शन में इसका असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो देखिए, IRCTC घोटाले मामले में लालू परिवार पर अब कहते हैं ना आरोप तय कर दिया गया है और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कब क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो ऐसे में ये भी समझना होगा कि इसका जो चुनाव पर असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब सत्ता पक्ष इस मामले को खूब भुनाएगा भी कि देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है या भ्रष्टाचार में लिप्त पूरा परिवार है। इस तरह की बातें भी अब सामने आएंगी।